अरे यार हाँ बोल मोंटी। भाई एक दिक्कत आ रही है। क्या हुआ? मैं बहुत देर से एक प्रिंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लेकिन जब भी मैं प्रिंट देता हूँ तो एक खाली शीट निकल जाती है। है? तेरे प्रिंटर में इंक तो है ना? हाँ भाई, कल ही डलवा के आया हूँ। अच्छा, फाइल का क्या फॉर्मेट है जो तू प्रिंट कर रहा है? .flp। FL स्टूडियो का प्रोजेक्ट? भाई ठीक तो है ना? लेकिन तूने ही तो बोला था कि अपने ट्रैक की स्टीरियो इमेज चेक करना बहुत जरूरी है, तो मैं वही देखने की कोशिश कर रहा था। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 5 फ्री प्लगइन्स हैं जो आप लोग ऑलमोस्ट हर मिक्स में यूज कर सकते हो, किसी भी तरह के सॉन्ग्स में यूज कर सकते हो। तो मैंने काफी लंबी लिस्ट देखी फ्री प्लगइन्स की और मैंने काफी सारे प्लगइन्स को टेस्ट भी किया। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 फ्री प्लगइन्स बताऊंगा जिससे आपके मिक्स में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है और इनका फाइल साइज भी काफी छोटा है, तो उससे आपके सिस्टम पे भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस बोलना चाहूंगा कि अभी जो फीडबैक लाइव स्ट्रीम हुई थी संडे को, उसमें काफी ज्यादा मजा आया था। और अब हम लोग हर संडे लाइव स्ट्रीम रखा करेंगे 8 बजे, जिसमें मैं आपके गानों को फीडबैक दूंगा। और जो भी सारा प्रोसेस है कि कैसे लाइव स्ट्रीम के लिए आपको अपने गाने सबमिट करने हैं, वो आपको मेरी इस इंस्टाग्राम पोस्ट पे मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर ऐड करें मेरे को इंस्टाग्राम पे @mixwithvasudev। तो चलते हैं फाइनली वीडियो पे। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 ऑडियो फाइल्स इंपोर्ट की है। टू बी प्रिसाइज एप्पल लूप्स है। और वैसे बाय द वे एप्पल ने अभी तक पैसे नहीं भिजवाए मेरे, जस्ट किडिंग। सो एक एक करके जो भी मैं आप लोगों को प्लगइन्स बताऊंगा उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ऑडियो फाइल्स ली है। एक है हमारे पास ड्रम किट, एक है हमारे पास वोकल का सैंपल और एक है अकूस्टिक गिटार। तो शुरू करते हैं आज के प्लगइन्स के साथ। तो जो पहला प्लगइन है वो है कोड रेड। तो शैटर्ड ग्लास ऑडियो ने कोड रेड को बनाया था। एंड आपको सबसे बेस्ट पार्ट बताता हूँ इसकी, ये वैसे तो दिखने में एक EQ जैसा है, एक हार्डवेयर एमुलेशन है EQ का, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जो भी बीटल्स के गाने रिकॉर्ड हुए थे वो भी मोस्टली इसी के हार्डवेयर पे हुए थे, क्योंकि ये आपको एक लेट 60s वाला टेक्सचर देता है, वो वाली टोन देता है। इसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम एडजस्टमेंट नॉब्स, यहाँ पे आपके पास 2 कलर के ऑप्शंस होते हैं, एक पॉप और एक क्लासिक। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आप दोनों चैनल्स में पॉप और क्लासिक में स्विच कर सकते हो। और इसके अलावा सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको 4x ओवर सैम्पलिंग प्रोवाइड करता है। तो जितने लोगों को नहीं पता ओवर सैम्पलिंग क्या होता है, तो आपकी ऑडियो को इस प्लगइन में जाने से पहले ये उसका सैंपल रेट बढ़ा देता है। और जितने लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा है उनको पता होगा कि सैंपल रेट बढ़ाने से आपकी ऑडियो में एक तरह से डेप्थ भी बढ़ती है, तो जिसकी वजह से आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। सो इसको फटाफट अप्लाई करते हैं और फिर कंपेयर करके देखेंगे। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अप्लाई कर दिया। लेट्स कंपेयर इट, देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आया। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग सुन पा रहे होंगे, आपके ऑडियो में वार्मथ भी ऐड हो गई, जिसकी वजह से आपकी वो किक भी पंची सुनाई दे रही थी। एट द सेम टाइम जो आपके हाई हैट्स है वो काफी क्लियर और काफी शार्प सुनाई दे रही थी। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्लगइन पे। तो जो अगला प्लगइन है हमारा, उसका नाम है आइसोटोप का वोकल डबलर। तो आइसोटोप आजकल काफी सारे प्लगइन्स देने लग गए फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये वाला काफी पुराना है एंड इट इज स्टिल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको क्लेम करने के लिए आप लोग इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वोकल डबलर की खास बात ये है कि एक तरह से ये आपका वो जो डीटी वाला इफेक्ट होता है वो जनरेट करता है, लेकिन सबसे मेन बात मेरे को इस प्लगइन की जो बढ़िया लगी, डीटी से भी अच्छी, वो ये है कि आप इवन वेरिएशन डिसाइड कर सकते हो। तो वेरिएशन का मतलब ये है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके ओरिजिनल वोकल से जो आपकी डबल लेयर है, एक्स्ट्रा लेयर है, वो कितनी डिफरेंट साउंड करे। अब वो डिफरेंट कैसे हो सकती है? इन टर्म्स ऑफ पिच हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग हो सकती है, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर हो सकती है। तो सुन के देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, फिर कंपेयर करके देखेंगे कि इससे हमारे वोकल्स में क्या डिफरेंस आया। राइट, इसको कंपेयर करके देखते हैं। राइट,
राइट, अमेजिंग। और ये काफी ज्यादा काम आ सकता है जब आपका म्यूजिक बहुत ज्यादा हेवी है और आपको अपने वोकल्स को, एंड नॉट जस्ट वोकल्स, आप इसको इंस्ट्रूमेंट में भी यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज को कट थ्रू करवाना है, हाईलाइट करवाना है एक हेवी म्यूजिक में। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्लगइन पे। तो उसको भी मैं वोकल्स में ही अप्लाई करूंगा, तो उसके लिए मैं वोकल डबलर को म्यूट कर देता हूं और यहाँ पे हम लोग डालते हैं अगला प्लगइन जो कि है क्लैंग हेल्प का IVGI2। तो ये सिंपली क्या है, इसका काम है सैचुरेशन, यानी कि ये सैचुरेशन ऐड करने के काम आता है। जितने लोगों को नहीं पता सैचुरेशन क्या होती है, तो सैचुरेशन को आप इस तरह से देख सकते हो कि वो एक सॉफ्ट फॉर्म होता है डिस्टॉर्शन का, यानी कि जिस भी आप चीज पे उसको डालोगे वो उसको थोड़ा सा और क्रिस्प साउंड करवाएगा, थोड़ा सा और हाईलाइट कर देगा। तो इस केस में हमारे पास जो नॉब्स है वो है ड्राइव, यानी कितना अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन डालना है, आउटपुट यानी आउटपुट लेवल कंट्रोल करने के लिए, ASYM मिक्स जो है ये आपकी सिमेट्री कंट्रोल करता है आपकी वेव फॉर्म्स की, लेकिन ये हार्मोनिक्स को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, आपकी टोन को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। और अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें तो सबसे मजेदार बात ये है कि आप इसको अपनी पसंद की फ्रीक्वेंसीज में भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लो फ्रीक्वेंसीज में अप्लाई करना है इसको, तो आप लो फ्रीक्वेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको हाइज में अप्लाई करना है तो आप सिर्फ हाइज में सैचुरेशन को डाल सकते हो। तो इतनी कम नॉब्स के होने के बावजूद भी ये इतना बढ़िया सैचुरेशन प्लगइन है, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी यही सोच रहे होगे कि इससे कम नॉब्स कहां ही मिलेंगी। Oh no! तो अगेन इसको अप्लाई करते हैं और फिर कंपेयर करके देखेंगे। राइट, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया है और एक बार इसको कंपेयर करके देखते हैं। राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं वोकल्स काफी और क्लियर हो गए, काफी ज्यादा एनर्जी आ गई उनके अंदर, और सबसे मेन बात ये है काफी क्लीन साउंड कर रहे हैं। तो यही खास बात है सैचुरेशन की, एंड स्पेसिफिकली इस प्लगइन की। इसका फाइल साइज भी बहुत छोटा है, एंड प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसी के साथ अपने अगले प्लगइन पे चलते हैं, और आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा। इसको अप्लाई करते हैं बीट पे, क्योंकि आपकी साउंड को चेंज नहीं करता। ये सिर्फ एक मीटरिंग टूल है जो आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें दिखाता है आपकी ऑडियो के बारे में। तो इसका नाम है स्पैन एंड इट इज बाय वॉक्सेंगो। तो इसको सुनते हैं और मैं बताता हूँ ये क्या क्या चीजें आपको दिखाता है। तो सबसे पहले मैं इस ऑडियो को प्ले करता हूँ, ऑब्जर्व कीजिए इस ग्राफ को, फिर मैं इसके कुछ फीचर्स आपको बताऊंगा। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे खास बात ये है कि आप इसमें किसी भी फ्रीक्वेंसी का नोट देख सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी कौन सा नोट डिनोट करती है, कौन सी पिच पे है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप अपने किक को सुन सकते हैं सोलो करके, उसके ऊपर इसको डाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि प्रिसाइजली कौन सी फ्रीक्वेंसी आपकी की में है गाने की, सो दैट आपकी किक और ज्यादा ब्लेंडेड साउंड करे आपके ट्रैक के साथ। इसके अलावा ये आपको कोरिलेशन मीटर भी दिखाता है जो हमारी हेल्प करता है फेज इश्यूज चेक करने में। अगर आप लोगों को नहीं पता कि फेज इश्यूज क्या होते हैं या कोरिलेशन मीटर को कैसे रीड किया जाता है, तो आप लोग मेरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। मैंने काफी सारे वीडियोस में कोरिलेशन मीटर की बात की है। और यहीं पे अगर हम इसका ये वाला मीटरिंग टूल देखें तो यहाँ पे हमें लाउडनेस बताता है, एंड नॉट जस्ट LUFS, DBFS, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे आपके पास अलग अलग यूनिट्स भी है। तो आप अलग अलग यूनिट्स मेजर कर सकते हैं, आप अपना RMS देख सकते हैं कि आपकी एवरेज लाउडनेस कितनी है ट्रैक की, एंड इवन आप लोग अपने गाने की ट्रू पीक चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं पांचवें प्लगइन पे। तो हमारा पांचवा प्लगइन काफी ज्यादा स्पेशल है और उसको मैं गिटार्स पे अप्लाई करूंगा। तो हमारा जो पांचवा प्लगइन है वो है टोक्यो डॉन लैब्स का, विच इज TDR नोवा। तो अगेन एक और प्लगइन जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लेकिन बाकी प्लगइन से कैसे ये बढ़िया है। ये एक डायनेमिक EQ है। तो जितने लोगों को आइडिया नहीं है बिल्कुल भी डायनेमिक EQ का, तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि एक सिंपली आपका EQ विद अ बिल्ट इन कंप्रेसर, यानी कि जो भी आप फ्रीक्वेंसीज को कट या बूस्ट करते हो, आप इवन उनको कट बूस्ट करने के बजाय कंप्रेस भी कर सकते हो। तो इसका फायदा ये है कि एक कंप्रेसर जो होता है वो आपकी पूरी ऑडियो पे अप्लाई होता है, वेरास एक डायनेमिक EQ को आप स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के लिए ऑन कर सकते हो। सो इसको अप्लाई करके देखते हैं, और अगर उससे पहले आपको इस पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट करें डायनेमिक EQ। तो अगर काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इस पे भी एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इसकी एप्लीकेशन जो है वो काफी वास्ट है। सो लेट्स अप्लाई दिस प्लगइन और उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे।
राइट, तो बेसिकली एक EQ की तरह इसने काम किया, लेकिन सबसे मजेदार बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी बैंड को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे थ्रेशोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड का पैरामीटर भी एक्टिवेट हो गया। तो इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कैसे ये सिर्फ यही फ्रीक्वेंसीज जो है इस बैंड की जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको कंप्रेस करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो एक पॉइंट बता रहे हैं ऑडियो को कि अगर ये फ्रीक्वेंसीज इस पॉइंट के ऊपर जाती है तो आपका जो रिडक्शन है वो शुरू हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस येलो लाइन से ये दिखा रहा था कि कितना रिडक्शन हो रहा था आपकी फ्रीक्वेंसीज में। इसके अलावा एक मजेदार बात ये है कि नॉट जस्ट आप इसको डायनेमिक EQ की तरह यूज कर सकते हो, बल्कि आप इसको एक नॉर्मल पैरामीट्रिक EQ की तरह भी यूज कर सकते हो एंड इवन एक मल्टी बैंड कंप्रेसर की तरह भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो एक बोनस प्लगइन है आप लोगों के लिए। इनफैक्ट सिर्फ एक प्लगइन नहीं बल्कि एक प्लगइन बंडल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और मेरे को काफी ज्यादा अच्छे लगे उसके प्लगइन्स। तो उसको हम अगेन गिटार पे ही अप्लाई करते हैं। मैं TDR Nova को ऑफ कर देता हूं और उस जो प्लगइन बंडल है उसका नाम है M Audio प्लगइन्स जो कि मेल्डा प्रोडक्शन के हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ फ्री प्लगइन्स डाउनलोड किए हैं उनके। तो इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लगइन है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है उससे बहुत ज्यादा अलग है, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बाकी सारे प्लगइन्स जो है वो आप मेल्डा प्रोडक्शंस की वेबसाइट से ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी जो मैं आप लोगों को प्लगइन दिखाऊंगा उसका नाम है M Notepad। तो M Notepad सिंपली क्या करता है, ये सिंपली एक ट्रैक रखने के काम आता है। यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर सकते हो चीजें जो भी आप टाइप करना चाहते हो। वो आपके लिरिक्स हो सकते हैं, आपका कॉर्ड चार्ट हो सकता है, आपकी कॉम्पोजिशन हो सकती है। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर सारे DAWs लॉजिक की तरह तो नहीं है जहाँ पे एक बिल्ट इन नोटपैड आता है जो कि काफी ज्यादा हैंडी होता है। इवन जब भी आप म्यूजिक थ्योरी से रिलेटेड काम कर रहे हो, आप अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन, आप अपनी मेलेडी के नोट्स, आप बहुत सारी चीजें इसमें लिख सकते हो। नॉट जस्ट दैट, आपके क्लाइंट के चेंजेस, एनीथिंग रिलेटेड टू योर वर्क, आप सारी चीजें नोट कर सकते हो और ये काफी ज्यादा काम आ सकता है आपके। तो ये सारे प्लगइन्स जो भी अभी हमने डिस्कस किए हैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट बिना किसी दिक्कत के आप लोग इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर पाओ और यूज करना शुरू कर दो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट। Set up.